डिस्कस करते हैं। चलो शुरू के क्वेश्चंस में कुछ डाउट। शुरू के 5 क्वेश्चंस। TWT एडवांस वाला वो डिस्कस करना है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट TWT टू डिस्कस? um how many of you want to discuss TWT? Let me know the numbers. मुझे अकाउंट पता चल जाए। TWT डिस्कस करने वाला है या BT की एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने की? TWT कौन कौन चाह रहा है कि TWT हो? TWT वाले ज्यादा लोग हैं भाई। भाई TWT आपके पास है? लेट मी चेक इट। मेरे पास एक। बस अब कर लो हाथ नीचे भैया। काय का था आपका? एक सेकंड ना, मैं देख लूं। ठीक है, चलो मिल गया। TWT मेरे पास आ गया। एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो TWT एडवांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होने वाला ना, सिंगल चॉइस जिसमें 5 है, 41 टू 45। क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 यही। चलो 41 से 45 बता दो, क्या डाउट है? एनी डाउट फ्रॉम 41 टू 40 डाउट्स? चलो क्वेश्चन नंबर 46 टू 50। 49 का है। 48 49। 48 में 49 48 में। चलो तो 48 में जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो पूरा है
ये सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ +2x + x, और +2x² को रख देता हूँ, और ये तो होल स्क्वायर है, ये यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे सिंगल है, मतलब ये जो तीनों क्वांटिटी है, तीनों क्वांटिटी सेम, ये और ये, ठीक है। अब इसमें से ये सेम क्वांटिटी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ x² + x + 4, अगर मैंने कॉमन ली, है ना, इन दोनों में से सेम क्वांटिटी कॉमन ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक बच जाएगा, तो x² + x + 4 बच जाएगा, +2x बच जाएगा, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, तो ये जो क्वांटिटी है ये +2x बच जाएगा, क्योंकि x कॉमन आ गया, तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो बचेगा x² + x + x एंड x² + x + 4 +2x = 0। अब निकल जाएंगे रूट्स, इधर से और इधर से, कितने रूट्स निकलेंगे बस अब आप निकाल लो, जो भी ऑप्शन है करेक्ट उसको क्लिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो, क्योंकि 49 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। 49 का ए, log 3/2, ए एंड सी log 17/5। अगर इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर दूं मैं, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये वैल्यू जो है ये तो डेफिनेटली <2 आएगी, डेफिनेटली यही बड़ा होना चाहिए। एक रफ आइडिया लगा लेंगे अपन, चलो 49 के बाद इसके अलावा कौन सा ऑप्शन, सी। 43 एंड 45 पे डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। इसके बाद कौन सा ऑप्शन, सी। सी, और 49 का सी। log 5/2 की वैल्यू अपन निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये तो 2 से बड़ा है, ये >2 है। अरे इसको अपन सिंपल लेते हैं, log 5/2 प्लस log 4/2। कैन वी फैक्टराइज इट?
अगर मैं फैक्टराइजेशन सही लिख रहा हूँ तो मुझे बताना, मतलब गलत लिख रहा हूँ तो बताना, सही तो ठीक है। तो अब इसमें आप देख लोगे log 5/2 जो है 2 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, दैट दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज log 5/10, log 20/10 प्लस log 2/10 का स्क्वायर। इसमें अपन ऐसा करते हैं, log 2/10 है, इसको log 2/10 में वी कैन कन्वर्ट इट। और यहाँ पे log 5/10 को मैं लिख सकता हूँ log 10/2, मतलब भाई साहब इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस log 2/10, मतलब आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू log 2/10। बस आ गया और क्या, ये 1 माइनस log 2/10 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये log 2/10 का स्क्वायर है, खत्म है, इक्वल टू 1 है, बिल्कुल 1 के बराबर है, ये भी सही है। ठीक है, चलो एनी क्वेश्चन बिफोर क्वेश्चन 50? बी ऑप्शन भी करो डिस्कस। log 24/2, log 2/96। बेटा जिसने लेट ज्वाइन किया और जिसका बाद वाला शुरू वाले क्वेश्चन छूटे हैं वो बाद में पूछना, मैं एक बार ये शुरू से लेकर आखिरी तक का खत्म कर लूं मैं, ताकि जिन लोगों को डाउट नहीं है वो एटलीस्ट मीटिंग छोड़ पाए। ठीक है, हाँ 43 44 है ना, बाद में पूछना बेटा, जब ये पूरा पेपर खत्म हो जाए ना वापिस से मैं आ जाए। 96 4 का मल्टीपल है, 4 × 24। ये है 1 अपॉन में log 2/96 माइनस log 2 24 का कौन सा मल्टीपल है, ये 8 टाइम्स मल्टीपल है क्या? नहीं, 96 का ट्वाइस मल्टीपल है एटलीस्ट। हाँ 96 का ट्वाइस मल्टीपल। और ये अपॉन में 1 अपॉन में log 2/10 है, 2/10 ही है ना ये, log 2/12 है भाई, तो सब कहीं ना कहीं log 12 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, log 12 में कन्वर्ट कर दो। ट्वेंटी फोर को 12 × 2 लिख देंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर 96 जाएगा, log 96 बेस में 2 माइनस log 2, इसको भी 12 का मल्टीपल लिख दो या 12 × 16 लिख देता हूँ, और ये भी log 12 × 2 लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा 96 आ जाएगा 12 × 8, तो ये आ जाएगा log 12
प्लस 3, है ना, बेस में सब जगह 2 है दोस्तों, log 12 प्लस 1, बेस में 2 है, माइनस log प्लस 4, बस अब देखो कितना आ जाएगा, 3 1 4, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बस आई थिंक 3 बच रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, एक सेकेंड रुकना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर मस्ट बी सम अदर वे फॉर क्वेश्चन नंबर 51 इज वेल। चलो 50 से लेके 53 तक कोई डाउट हो तो बताओ। 51 52 53 सारे आ गए, कोई बताएगा मेरे को 51 का कोई अच्छा तरीका? मतलब इंटीजर है, किन इंटीजर्स के बीच में आएगा वो? बोलो बेटा, बोल बेटा। सर तो क्या करेंगे ना सर, इसमें 3 की हाईएस्ट पावर आई थिंक 6561, मतलब 3 की पावर समथिंग है 6561, और उसके बाद भी एक और है 18,000 19,000 के आसपास 3 की पावर समथिंग, और 3 की पावर 9 10 सर पता नहीं, वो ओके ओके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। और फिर सर मतलब दो मतलब फिर सब अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, और फिर मतलब a/a/4 की मतलब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके फाइन। तो मतलब इसको एक तो 2 × 10⁵ तो अपन कर ही सकते हैं, और इसको log बेस 3 अगर मैं सोचूं, ये आ जाएगा log 2 बेस 3 प्लस, अच्छा यार ये यहाँ पे 10⁵ आ रही है, तो ये 5 log 10 बेस 3 आएगा। दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2, जस्ट 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पूरा पार्ट है जस्ट ग्रेटर देन 10, दिस इज जस्ट ग्रेटर देन 10, है ना, एंड दिस इज जस्ट अबाउ 0, दिस इज लाइंग बिटवीन पॉजिटिव, दिस इज डेफिनेटली log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो अगर ये 10 से बड़ा है तो 10 पॉइंट समथिंग समथिंग में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐड करोगे तो या तो 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा या 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अब देख लो ए का ऑप्शन क्या मैच होगा, ए को अगर मैं 8 लूंगा तो बिल्कुल ये मैच हो जाएगा, ए को 6 लूंगा तो ये 6 से तो बड़ा ही है, तो 6 से 10 के बीच में नहीं आएगा, तो ए की जो वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू 3, तो भाई साहब नहीं काम करेगा 3, 4 काम नहीं करेगा, 6 काम नहीं करेगा, अरे एक ही काम कर रहा, बस 8 ही काम कर रहा, एक ही आंसर है क्या इसका 51 का? आंसर इज गिवन है बी एंड सी, मतलब दे आर टेलिंग मी कि 6 भी है, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। यार ये तो अपना 10 से बड़ा आ रहा है भाई, लोग अपन ने कुछ गलती करी क्या? अरे यार बिल्कुल गलती करी, अरे बिल्कुल गलती करी है भाई, ये 4 है, अरे दोस्तों ये 4 है, 4, सही बोल रहा ना, 8 पॉइंट समथिंग,
8 पॉइंट समथिंग से 0 पॉइंट, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो या तो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा या तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। बिल्कुल, ये दो आंसर आएंगे। ठीक है, अभी क्लियर? तो 3 की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी पड़ी, लॉग से थोड़ा इंटरप्रेट कर लिया अपन ने, है ना। 3 की पावर भी कैलकुलेट का कोई 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 बड़ी बात नहीं है, टाइम इतना तो मिल ही जाएगा आपको कि आप इसकी वैल्यू 3 की पावर में कैलकुलेट कर लोगे कि अप्रोक्सीमेट इसकी 3 की पावर क्या आएगी, क्योंकि आप फटाक से कैलकुलेट कर लो 243 इंटू 243। तो ये आ जाएगा 3 की पावर होता है 5। तो देखो ये वैल्यू क्या इससे ऊपर जा रही है क्या, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अप्रोक्सीमेट आ रही 9 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग क्या आ रही, मेरे हिसाब से आप 81 इंटू 243 करोगे, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में लाई कर रहेगा ये 20,000। एक रफ आइडिया, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उधर से कैलकुलेट करके सॉल्व। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो 51 के बाद 52 आप बोल रहे हो, all positive integer n such that f of n is equal to what, log 2002 n square, and let n is equal to what, capital N is equal to f11, अच्छी बात है, f13 और f14, which of the following relation is true, n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या होगी। तो ये तो आपके पास आ जाएगा log बेस 2002, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो यार, ये तो क्या है, ये 11 का मल्टीपल है दोस्तों, है ना, 11 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जरा से कोई मुझे बताएगा कि 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये? वन 182, ओके। और 182 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो ही तो गया, इसका स्क्वायर है यार ये, 2 वैल्यू है, इसका स्क्वायर है ये। चलो बढ़ जाऊं आगे, 52 आगे हो गए, 52 के आगे कौन सा, 53 भी बताऊं, ये क्या हो गया यार, एक सेकेंड है गाइस। mod of x plus 1 have the real solution for x if a belongs to what। तो ये तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, इसकी रेंज आपके पास आएगी 0 टू इंफिनिटी। अब एक ही वैल्यू आपको चाहिए तो ये भी कभी ना कभी 0 से इंफिनिटी के बीच में आना चाहिए, इसकी रेंज वैल्यू निकाल सकते हो कितनी आएगी। ए की वैल्यू 1 के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो -4 से इंफिनिटी इसकी रेंज आएगी वैसे तो। अरे यार इसको फैक्टराइज कर देता हूँ ना, ज्यादा अच्छा दिखेगा, a-2, नहीं a-3, a+1, ठीक है, -1, तो खत्म है ना।
ये पैराबोला बनेगा तुम्हारा, बनने दो। मेरे को ए की वैल्यू चाहिए -1 से छोटी, मेरे को ए की वैल्यू चाहिए 3 से बड़ी। तो उस केस में इसकी रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो आपको इस रेंज से लेने का मतलब नहीं है, आप ए की वैल्यू चूज करो -∞ to -1, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। दैट विल गिव यू सम आउटपुट ऑफ दिस विच इज पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ बनेगा तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, बस खत्म हो गया और क्या। चलो, कुछ आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? आंसर इज गिवन इज ए एंड सी 53rd का। ए तो आ ही गया, सी भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, तो बिल्कुल कर रहा है ना सी भी। सी भी इसी रेंज में आ रहा है ना जो रेंज अपने आंसर आई है। सॉल्यूशन कब देगा यही पूछ रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो पूछ नहीं रहा हो अपन से। चलो बढ़ जाए आगे। चलो 55 तक और कुछ डाउट भैया? मल्टीपल चॉइस में आज सिर्फ यही पेपर डिस्कस करूंगा मैं। चलो बताओ जल्दी फटाफट। 55 तक और कुछ डाउट है क्या? 56 एंड 58 है। 56, 56, 58 और 60। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा इसके रूट है। अल्फा भाई साहब बीटा से बड़ा है। देन द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अल्फा की पावर y² - 2y + 1 प्लस बीटा की पावर (101 डिवाइडेड बाई बीटा). इसके रूट क्या आ रहे भैया, निकल रहे हैं क्या? ये +1 है और ये -1 है, ये तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो है ही है। साथ में 2 - √3 इस 1/2 √3 होता है। तो बीटा बड़ा, बीटा छोटा है, तो ये तो 101 ये आएगा। और इसको जो सॉल्व, इसको जो मैनेज करना है, इसको कैसे मैनेज कर ले? अरे यार इसमें तो और मजा आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये आ जाएगा α y² - 2y इंटू अल्फा प्लस बीटा y² - 2y बाई बीटा। और ये अल्फा जो है वो 1 अपॉन में बीटा है भाई साहब, तो ये आ जाएगा y अल्फा टाइम्स ऑफ y² - 2y डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ y² - 2y। और ये भी बीटा है, ये बीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो फेमस क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, आपने करा ही होगा। अल्फा बड़ा है तो 2 + √3 y² - 2y प्लस 2, ये क्वेश्चन तो किया है। ठीक है, अब हो जाएगा। अरे यार वॉइस में डिस्टरबेंस है क्या आप लोगों को? मतलब देयर इज एनी एक्स्ट्रा वॉइस?
कितने डाउट है बेटा? चल ठीक है, वो तो पूछ लेना फिर भी। चलो चलो 56 क्लियर है। अब अभी नहीं होगा क्या? चलो मैं बता देता हूँ। ये है 1 में y, इसको m मान लोगे तो ये 1 में m आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी m प्लस 1/m एक 100 ठीक है, ये क्लियर है? क्योंकि ये वाली रिलेशन आपको याद रखनी है। इसकी जगह जस्ट रिप्लेस कर देना 1/2 + √3। अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी। अब बाहर से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? आपको आवाज आ रही है क्या कुछ एक्स्ट्रा? सम सॉन्ग और समथिंग बाहर कुछ बज रहा है? नहीं है? ठीक है। तो ये m की वैल्यू आ गई विच इज दिस। तो इसका तो कोई रियल सॉल्यूशन ही नहीं आएगा यार, इसमें कुछ गलती तो नहीं है। 101 में 10 बीटा के रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहे। अच्छा, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज पूछ रहा है ना? ठीक है, एक सेकंड बेटा। व्हेन यू इक्वेट विथ 10, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है ना ये। आंसर कितना देके रखा हुआ? हाँ गोपाल बोल। सर एक्चुअली सर इसमें करेक्ट ही किया आपने। तो फिर एंड में जब m का वैल्यू 1/10 और 10 आता है तो फिर हमें लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसे। सर तो एक सेकंड, कैन यू राइट ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड ना सर। हाँ सर, तो हम लोग ने y को 2 + √3 y² - 2y लिया था ना सर। तो फिर उसे अभी 10 मान लो सर। उसे ऐसे लिख सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा? सर, मतलब फ्रोजन है। एक सेकंड, दूसरे पेज पे ले जाऊंगा। हाँ सर। 2 + √3 की पावर y² - 2y को इक्वल टू 10⁻1। हाँ सर अभी यू कैन अप्रोक्सीमेट y 2 + √3 की वैल्यू एज 1.732 + 2। राइट, log 2 + √3 हाँ सर। सर वो इज इक्वल एक्चुअली टू करने की जरूरत भी नहीं है सर, वो भी करने की जरूरत नहीं। हाँ सर हाँ मतलब वो 3.732 के आसपास होगा ना 2 + √3 का वैल्यू। हाँ राइट। सर तो फिर मतलब वो बेसिकली 10 की पावर, मतलब सर आप समझ रहे हो ना, क्योंकि फिर हम लोग राइट हैंड साइड को भी ऐसे 2 + √3 टू द पावर 1 और 2 के बीच में होगा, इक्वेट क्योंकि कर देंगे। हाँ सर, बिकॉज 3.732 की पावर स्क्वायर वो 11 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो फिर राइट ऑब्वियस है कि 10 हैज टू बी इन 3.732 का की पावर बिटवीन 1 और 2। राइट, बट इसका सॉल्यूशन भी निकल सकता है ना यहाँ पे। तो लेकिन हमें सर हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है ना, हाँ, लेकिन हमको सर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है। एक का हमें इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा, हाँ, एक का एक का रियल इमेज, सोल्यूशन। ठीक है, दैट्स ऑल क्लियर। तो इन दोनों में से एक का रियल आएगा या एक का इमेजिनरी आएगा, ये आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सर इस इसका वाले का रियल कैपिटल डी आएगा भी क्योंकि निकाल वो सकते हो। सर इस वाले का रियल आएगा क्योंकि जब वो 1 ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव हो जाएगा, राइट तो राइट डी में हमेशा वो -4a का टर्म, -4ac का टर्म हमेशा टाइम पॉजिटिव रहेगा। आएगा, राइट करेक्ट, ठीक है।
एकदम। तो बस इसके बाद आप डी की वैल्यू का एनालिसिस करके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या तो 2 या तो 4 बोल सकते हो, डिपेंडिंग क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आ रहे हैं। चलो इसके बाद में 56 के बाद में कौन सा बोल रहे थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 58, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड पी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। आ रहा है क्या? आवाज तो नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज्यादा वॉइस बाहर है, मतलब मुझे सुनाई दे रहा है, तो आई एम नॉट श्योर आपको कितना है, बट ठीक है, मैनेजेबल है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको जो प्रोडक्ट है पी अल्फा 1 पी अल्फा 5 इज इक्वल टू लेमडा, आपको निकालना है रूट ऑफ मॉड ऑफ लेमडा। इसके रूट अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा 5 है। चलो तो अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इक्वेशन में वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ ही लेते हो, बट यहाँ पे अगर पढ़े हो तो ठीक है। व्हेन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर मेरे को फैक्टराइज करना है तो x की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, ये आएगा। किसको? इसको। ये दोनों इक्वल आएंगे, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड टू दिस इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको निकालना है पी अल्फा 1, तो अगर आप पी अल्फा 1 पुट करोगे, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, पी ऑफ अल्फा 1 आपके पास हो जाएगा अल्फा 1 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब आपको निकालना है ये। और आपको ये गिवन है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, शायद आपके लिए एकदम नया हो। इसमें क्या करेंगे, एक बार रूट 2 पुट कर दो बेटा, इसमें एक बार रूट 2 पुट करो, देखो क्या मिलेगा। रूट 2 माइनस अल्फा 1, रूट 2 माइनस अल्फा 2 टिल रूट 2 माइनस अल्फा 5, और एक बार माइनस रूट 2 पुट करो। अभी माइनस रूट 2 पुट करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, रूट 2 प्लस अल्फा 1 लिखूंगा, है ना, सारे माइनस कॉमन ले लिए मैंने, सारे माइनस कॉमन लेके मैंने यहाँ पे डाल दिए। 5 माइनस है, 5 माइनस है, 5 माइनस मिलके बाहर लिख दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे को ये मिल जाएगा, इसका जस्ट नेगेटिव मिल जाएगा इनफैक्ट। आ रहा है क्या समझ में? एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा साइन वाइन मैनेज होके ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए कि इसके अंदर एक बार रूट 2 पुट किया और एक बार माइनस रूट 2 पुट किया, वो आंसर। तो रूट 2 की पावर 5, है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय ठीक है, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? चलो 58 के बाद कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 60।
10 की पावर 2/x, ये देख लो बेटा, ये पुट किया है मैंने यहाँ पे ना, ये कंफ्यूज मत होना। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यार, यहाँ पे ये 5 का मल्टीपल, ये 5 और 2 का मल्टीपल, ये 5 और 2 का मल्टीपल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ, 2 की पावर 1/x, 5 की पावर 1/x द होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/x द होल का स्क्वायर। और ये भी मेरे हिसाब से 2 इंटू 5 की पावर 1/x इंटू 1/x, यही लिखा है ये, क्योंकि 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25, 25 इंटू 4 इज 50। नहीं, पेपर डिस्कशन करूंगा, और वो जो एक्सरसाइज 1B वगैरह का कोई डाउट पूछ रहा था, वो एक्सरसाइज 3 आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक सेकेंड। हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, ये आएगा। तो 5 के पावर 1/x स्क्वायर तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना ये काम तो, ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो 2 की पावर x को अगर मैं m पुट करूंगा तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65/8 m। ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, और कोई डाउट?
बेटा इसको ऐसा कर लेना, 10th वाला जो तू पूछ रहा है मेरे से डाउट, तो इसको लिख देना आई इंटू जे एन बाई आई एन माइनस वन सी आई माइनस वन एन माइनस वन सी जे माइनस वन, एन बाई आई और यहाँ पे एक एन बाई जे। ये आया समझ में क्या कैसे कर दिया? वही प्रॉपर्टी लगा दी, या आई जे कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया डबल स्मिथ। आंसर शायद गलत है इसका, किसी और ने किया है क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है पहले जब भी किया है। गलत है? कौन सा आंसर है आदित्य? मुझे जहां तक याद आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा पुराना याद आ रहा है कि हो सकता है गलत हो। तो ये वही मैट्रिक्स से आप सॉल्व कर सकते हो यार, ये एन माइनस वन सी जीरो, मतलब वो जो अपन टिपिकल मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें जैसा सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ हमको अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू पता चाहिए, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए पूरी, है ना, जो 3 पार्ट में डिवाइड करके टिपिकल करते हैं, बस वही करना है आपको, ये वाला पार्ट। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एम और एम है, तो ट्वाइस ऑफ एम प्लस अगर इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी पूरे की वैल्यू आप निकाल लोगे, और आपको एम की वैल्यू आंसर में निकालनी है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे पेपर में? 2 क्वेश्चन और कोई बोल रहा था मेरे को। कोई था बे? कौन बोल रहा था बेटा पेपर में 1-2 जो क्वेश्चन? कोई बोल रहा था 43rd क्वेश्चन कोई है मीटिंग में जो बोल रहा था छोड़ दिया मीटिंग? छोड़ दिया तो फिर मैं नहीं कराऊंगा, अगर है मीटिंग में तो मैं कराऊंगा। कौन है? 40, हाँ ओके ओके बेटा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है लॉग बेस ए बी सी, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग और 1 अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अपन लॉग ए बेस ए ये आ जाएगा। तो फाइनली इसको मैं ऐसा टाइप से लिख सकता हूँ, ये इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा प्रॉपर्टी से, ठीक है, इसकी वैल्यू तो पता चल जाए। क्या कर रहा हूँ यार ये।
ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था सौरभ? फोर्टी फाइव। तो यहाँ सबसे पहले 16 है, लॉग ले लो बेटा, बेस 2 चूज कर लो। ये पावर है पूरी, ये पावर बाहर आ गई और log x बेस 2 बच गया। log x बेस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, क्या होगा? तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इक्वल टू 8, क्योंकि ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो बस खत्म। m माइनस 4, फोर एन माइनस 2, तो log x बेस 2 को 4n माइनस 2 ले लो। चलो देन